नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मंगलवार या गुरुवार को नाखून काटना, बाल कटवाना या शेव करना अशुभ माना जाता है? ये मान्यता भारत के लगभग हर घर में सुनने को मिलती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या यह केवल एक परंपरा है? आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस परंपरा का इतिहास नाखून और बाल काटने को लेकर ये मान्यताएं सदियों पुरानी हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ खास दिनों पर नाखून और बाल काटने से मना किया था। यह विश्वास था कि इन दिनों ऐसा करने से दुर्भाग्य, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक हानि हो सकती है। मंगलवार माना जाता है कि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन बाल या नाखून काटना अपमानजनक हो सकता है। गुरुवार को गुरु यानी बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन शरीर को नुकसान पहुंचाना जैसे नाखून काटना या बाल कटवाना अशुभ माना गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक समय में इन परंपराओं को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की भी कोशिश की गई है। 8. स्वच्छता का मामला। पुराने समय में न तो हेयर सैलून होते थे, न ही घरों में सफाई के लिए बेहतर साधन। बाल या नाखून काटने से गंदगी फैल सकती थी, जो बीमारियों का कारण बनती थी। इसलिए कुछ खास दिनों पर यह काम करने से बचने की सलाह दी गई। 2. शारीरिक और मानसिक आराम। हमारे पूर्वजों ने शरीर और मन को आराम देने के लिए कुछ दिन तय किए थे। इन दिनों को काम से बचने और ध्यान, पूजा या विश्राम के लिए रखा गया। 3. बिजली और रोशनी की कमी। पुराने समय में पर्याप्त रोशनी नहीं होती थी, इसलिए शाम को नाखून या बाल काटना खतरनाक हो सकता था। ये मान्यता धीरे धीरे खास दिनों से जुड़ गई। धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण। आस्था का प्रभाव। जब आप किसी मान्यता को गहराई से मानते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। आप मानते हैं कि ऐसा करने से कुछ गलत होगा और यह आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। संस्कार और अनुशासन। यह परंपरा हमें अनुशासन सिखाने का एक जरिया भी हो सकती है। खास दिनों पर बाल और नाखून न काटने की पाबंदी एक तरह से ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है। क्या सच में यह अशुभ है? अगर आप इन मान्यताओं को मानते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह आपकी आस्था का हिस्सा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल और नाखून काटने के लिए कोई दिन अशुभ नहीं होता। यह एक व्यक्तिगत और पारिवारिक विश्वास का मामला है। क्या करें? अगर आप परंपराओं को मानते हैं तो उनका सम्मान करें। अपनी सुविधा और स्वच्छता को प्राथमिकता दें। बिना किसी डर या अंधविश्वास के अपने रोजमर्रा के काम करें। निष्कर्ष तो दोस्तों, बाल और नाखून काटने को लेकर जो मान्यताएं हैं वे हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। इन्हें समझना और सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास में पड़कर अपनी जिंदगी को सीमित न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।